राजस्थान के कोटा में रामगंज मंडी में श्री राम गोमाता महोत्सव में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है, जिसने इस कथा को ऐतिहासिक बना दिया है। हजारों श्रद्धालु, अनुशासित व्यवस्थाएं और आस्था से भरा वातावरण यहां पर रहा। इस कथा से लौटते वक्त श्रद्धालु सिर्फ प्रसाद नहीं बल्कि एक संकल्प लेकर लौटे। वो था एक परिवार, एक गौ सेवा। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने कथा के माध्यम से संस्कृति, सेवा और समाज को जोड़ने की संदेश दिया। रामगंज मंडी के खेराबाद में चल रही भव्य रामकथा गोमाता महोत्सव का समापन हो गया है और समापन के साथ में कई सारे संकल्प, जो उद्देश्य थे वो उद्देश्य भी पूरे होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी गो अभ्यारण्य की घोषणा की है। तो मेरे साथ जो लोग हैं उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूं। जी, आयोजन कैसा रहा? बड़े संदेश यहाँ से गए। बहुत शानदार आयोजन रहा और जो जिस उद्देश्य के लिए ये आयोजन किया गया था, माननीय शिक्षा और पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर जी का संकल्प था कि गौ माता की जो दुर्गति हो रही है, जो गौ माता का जो अपमान हो रहा है, उसको बचाने के लिए और हिंदू समाज में और आम समाज में गौ माता के प्रति श्रद्धा बढ़े, इस विषय को लेकर ये महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस महाकथा का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय कथा में माननीय धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा विभिन्न प्रकार से गौ माता के महत्व को बताया गया। गौ माता के जो पंच तत्व हैं उनके बारे में बताया गया और लोगों में निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ेगा और आने वाले समय में गौ माता की स्थिति और हर घर में गौ माता की पूजा का प्रावधान होने वाला है। गौ माता की रक्षा का जो संकल्प है, आम आदमी खुद भी सामान लाता है, थैली को रोड पे फेंक देता है और फिर गौ माता के नारा लगाता है। हम सबसे, और गुरुजी ने ये कहा कि गौ माता जिसको मानते हो उसको थैली खिलाते हो, केला तो खुद खा जाते हो, थैली और छिलके रोड पे फेंक देते हो। यही संदेश है कि गौ माता का प्रत्येक व्यक्ति को बचाने का दायित्व, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। गौ माता रहेगी तो राष्ट्र सुरक्षित रहेगा और अपनी संस्कृति सुरक्षित रहेगी। जी, यहाँ का आयोजन देख के विश्व विख्यात, ये विश्व रामगंज मंडी को गुरुदेव ने भगवामय कर दिया है। इतना शानदार आयोजन रहा कि विश्व विख्यात आयोजन हो गया है। हिंदुस्तान के अंदर बहुत अंतर आ रहा है। गुरुजी बार बार इस चीज पे फोकस कर रहे हैं, भाई गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, जिसकी हम वंदना करते, पूजा करते हैं। और गौ माता से बहुत बड़े 36 करोड़ देवी देवता का जो निवास स्थान है वो गौ माता के अंदर है। तो गुरुजी का बार बार युवाओं में और देश की जनता में यही आह्वान है, सेवा करे और पुण्य की भागीदारी निभावे, वो सेवा करे। एक बड़ा मैसेज यहाँ से दिया गया है संकल्प के साथ में। सरकार ने भी, सीएम साहब ने भी कहा है कि गो अभ्यारण्य बनेगी। बिल्कुल, सीएम साहब ने भी कहा है और कल हमारे लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी ने भी गौशाला का जो एक बड़ा अभ्यारण्य बनाने की उन्होंने कोटा में बात कही है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे मदन जी दिलावर साहब को, जो हमारे शिक्षा मंत्री है, क्षेत्रीय विधायक हैं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने राम कथा के साथ साथ इसका नाम गौ माता महोत्सव भी दिया ताकि गौ माता को बचाया जा सके। और मैंने खुद ने संकल्प लिया है आज कि इसी महीने में एक गाय घर के बाहर परमानेंट बांधेंगे और पूरी सेवा करेंगे उसकी। मैंने वही मंच पे ही कह दिया था। तो जिस उद्देश्य के साथ कार्यक्रम का आयोजन हुआ था वो उद्देश्य भी पूरा हो रहा है और यहाँ से हजारों लोग संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से गौ माता के संरक्षण, संवर्धन की बात हो रही है, वो कथा के माध्यम से जो है बड़ा मैसेज गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कोटा की ये कथा जो है गौ संरक्षण के क्षेत्र में नजीर बनेगी। कोटा के खेराबाद से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।